अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट हो गए। मुहतरम हाज़रीन, अंदर बढ़िया आगे आ जाओ, आगे जगह है आगे। जैसा कि आप सभी लोग अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, ये ऊपर बैनर देखिए। आज का जो प्रोग्राम है बरगैन के और बरगैन के अतराफ के जितने गांव हैं, सभी लोग मिलकर हजरत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्से मुबारक मना रहे हैं। और इसी खुसूसी मौके पर हमने शायर इस्लाम मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद तारिक रज़ा अत्तारी साहब को दावत दी और इसी बेहतरीन मौके पर हाफिज़-ओ-अत्तारी जनाब खुर्शीद आलम सादरी साहब को यहाँ पर दावत दी और हज़रत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का ये लोग सुनकर फौरन इस महफिल में हाजिर हो गए और आप लोगों को बताया गया तो आप लोग भी यहाँ हाजिर हुए और बड़े ही धूमधाम से हम और आप सब मिलकर, चाहे वो बरगैन का हो, गलका का हो, गणेशपुर का हो, समस्त जो भी हो, बरगैन और बरगैन के अतराफ के जितने लोग हैं, तमाम सभी लोग मिलकर इस गुजरात की सरजमीन पर अहमदाबाद शहर पटना नारोल में पहली बार, बिल्कुल पहली बार उर्से चिश्तिया हज़रत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह मनाया जा रहा है। समझ रहे हम लोग बहुत बेहतरीन रब के फजल से इससे पता ये चलता है कि हम सब बारगाहे चिश्तिया में मकबूल हैं। हम लोग हजरत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ हाजिर हुए हैं। कोई और नियत तो है नहीं, न खाने की है, न पीने की है, न कुछ और है, बल्कि हम यहाँ पर हजरत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाने के लिए, बाता खाने के लिए, नातो मरतबत के लिए, बयान के लिए, हल्का जिक्र के लिए हाजिर हुए हैं। और कौन हजरत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह? आपने सिर्फ उनका नाम सुना, आप उनके बारे में शायद नहीं जानते हैं वो कौन शख्सियत है। आज बरगैन ही के लोग नहीं, तमाम अतराफ के, तमाम उत्तर प्रदेश के, तमाम हिंदुस्तान के, उनके नाम से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान, हिंदुस्तान तक के लोग उनके वसीले से दुआ मांगते हैं और उनके करीब उनके वसीले से दुआएं कबूल हो जाता है। जो जिंदा है, जो जिंदा है, उनके वसीले से दुआएं मांगते, दुआएं कबूल होती हैं और वो बरगैन के कब्रिस्तान में है तो वहां पर जो मुर्दे दफन होते हैं, हजरत के वसीले से उन गुनहगारों को भी कुछ न कुछ सवाब जरूर हासिल होता होगा। जिंदों की दुआएं कबूल करे और मरने के बाद उनके अजाब में कभी गिराए, क्योंकि हदीस पाक है जब किसी गुनहगार बंदे को किसी नेक बंदे के करीब दफन किया जाता है तो उस नेक
नेक बंदे की वजह से उस गुनहगार पर अजाब कम होता है। उस नेक बंदे की वजह से उस गुनहगार पर अजाब कम होता है। ये वो चिश्ती पीर बाबा है की सरजमीन पर आपके कयाम रहा है, जहाँ पर तमाम धर्म के लोग, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हर धर्म के लोग अकीदतों मोहब्बत के साथ वहाँ आते हैं और हजरत के वसीले से रब से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हजरत के वसीले से दुआ मांगते हैं और रब हजरत के वसीले से दुआएं कबूल फरमाता है। मांगो तो सही, रब के खजाने में कोई कमी नहीं है। ये वो है हजरत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आज मज़ार अक़दस भारत के सूबे उत्तर प्रदेश जिला कासगंज कस्बा भरगैन, वहाँ आज इनका मज़ार मुक़द्दस है, जहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और रब के फजल से फैज़ याब होते हैं, फैज़ पाते हैं। ये वो चिश्ती पीर बाबा है, समझ रहे हैं आप? ये वो चिश्ती पीर बाबा है। और आप इनकी करामातों को देखें, इनकी करामातें तो सुने आप। ये वो चिश्ती पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह, अरे उनकी एक ये भी करामात देखें, उत्तर प्रदेश में मज़ार और उस मुबारक गुजरात में, क्या उनकी मर्जी के बिना हम यहाँ उनका उर्स मना सकते हैं? नहीं, हम उनकी नजरों में बेहतर हैं, इसलिए उनकी मर्जी से हम यहाँ उर्स मना रहे हैं। अल्लाह करे हज़रत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से हम सबकी जायज़ दुआ को कबूल फरमाए, हम सबके कारोबार में बेहिसाब बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और चिश्ती पीर बाबा कौन है वो, जिनके दम पर भरगैन के लोग और भरगैन के अतराफ के जो गांव हैं वो लोग जब वहां से बाहर होते हैं, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, गोवा में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, केरला में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, और भारत के चाहे जिस सूबे में हो, जब भी उन पर कोई परेशानी आती है वो कहते हैं परवरदिगार मुझे चिश्ती पीर बाबा के सदक़े से इस परेशानी से निकाल दे। और रब्बे करीम चिश्ती पीर बाबा की सदक़े से उस बंदे मोमिन को, उस भरगैन के रहने वाले को या भरगैन के अतराफ के गांव के रहने वाले को उस मुसीबत से निकाल देता है। ये वो है चिश्ती पीर बाबा, ये वो चिश्ती पीर बाबा है। वो है चिश्ती पीर बाबा। कौन चिश्ती पीर बाबा? दूर के लोगों ने उन्होंने बात कस्बे में जाकर रातों रात कस्बे के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि मुसलमानों से मदद मांगते हैं। हम परेशान हैं, हमें अपने गांव में कोई घर दे दो, हम परेशान हैं, हमें अपने खेत दे दो करने के लिए, हम परेशान हैं, हमें अपनी जमीनें दे दो, हम रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, हमारे जानवर रहेंगे इस गाँव में। वहां के मुसलमान, वहां के मुसलमान, वहां के हिंदू बाहर वालों को जगह दे देते हैं। और जो वहां के लोग इतने खुशहाल होते हैं, जितने लोग उस बस्ती के खुशहाल हैं, चिश्ती पीर बाबा की ऐसी दुआ है, बाहर से आने वाले वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, पठान हो, सज्जद हो, शेख हो, अरे भट्टी हो, वो सबके सब चिश्ती पीर बाबा की ऐसी दुआ होती है, सबके सब खुशहाल और शादमान होते हैं। ये वो चिश्ती पीर बाबा है, चिश्ती पीर बाबा है। अरे उनके सदके से दिल से मांग कर तो देखो, रब तुम्हारी जायज़ दुआ को कबूल फरमाएगी। ये वो चिश्ती पीर बाबा। कौन चिश्ती पीर बाबा?
वहां के लोगों ने तरक्की की, भरगेन के लोगों ने तरक्कियां की। जब उस शहर से, उस कस्बे से बाहर निकले, जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हजरत चिश्ती पीर बाबा की दरगाह पर जाते हैं। टिकट हम गुजरात जाने वाले, चलो दरगाह पर घूम कर, आज हम मुंबई जाने वाले, चलो दरगाह पर घूम कर आए, कुछ फाता पढ़ाएंगे, कुछ चादर चढ़ा देंगे, शीरीनी वगैरह बच्चों को बांट देंगे। चिश्ती पीर बाबा के नाम से वहां के मुसलमान गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, लाचारों को, बेगाओं को, उन सबको नजर करते हुए नजर आते हैं। ये करामत चिश्ती पीर बाबा की। कौन चिश्ती पीर बाबा? जब वहाँ का इंसान, वहाँ का फल, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जिस मजहब का हो, जब वो अपने कस्बे से बाहर कमाने जाता है तो पहले दरगाह पर जाता है कि चलो मैं फाता पढ़ के आऊं। और जब वहां से आता है लड़का तो बड़ी आस और उम्मीद के साथ जो हजरत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस का जो बाहर का गेट है, उस तरफ से आकर फिर एक बार आस भर के मज़ार की तरफ देखता है और दिल से कहता है, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ सारे जहान के मालिक, हम तो गुनहगार हैं, हम लाचार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं। हमारे गुनाहों को हजरत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदके से बख्श देना। एक आस भरी निगाहों से जो चिश्ती पीर बाबा के मज़ार की तरफ देखता है, उसे ऐसा यकीन होता है, ऐसा मुकम्मल यकीन होता है कि मैं हजरत मौजूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर फाता पढ़कर जा रहा हूँ या चादर चढ़ाकर जा रहा हूँ। रब्बे करीम मुझे इनके सत्य से, मुझे चिश्ती पीर बाबा के सत्य से जरूर कामयाब फरमाए। अच्छा, ये यकीन है कि नहीं है? सभी को ये यकीन है। और जो लोग नहीं जानते हैं चिश्ती पीर बाबा के बारे में, तो कौन चिश्ती पीर बाबा है, कौन शख्सियत है? अरे जरा तसव्वुर में सोचो तो सही, तुम्हारी समझ काम नहीं करेगी। इतनी करामातें हैं, इतनी करामातें हैं कि इस वक्त बयान करना मुश्किल है। जब भीलों ने भरगेन पर चढ़ाई करने की कोशिश की, भीलों ने कंपिल से लेकर पटियाली तक सुरंग थी तो वो सही काम के लिए, मगर कस्बे के दुश्मनों ने उसका नाजायज फायदा उठाना चाहा। चिश्ती पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की करामत होती है, दुश्मनों में अपने आप दहशत पैदा होती है और भाग जाते हैं। ये वो चिश्ती पीर बाबा है। एक दंगा होता है, एक फसाद होता है, और उस फसाद में भरगेन के लोग और भरगेन के अतराफ के जितने गांव हैं, उन गांव के लोग परदेश में फंस जाते हैं, परेशान होते हैं। कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुकार सुनने वाला नहीं है। परेशान है वहां के लोग। अब हम कहाँ जाएं और हम क्या करें? कारोबार बंद हो गया है, बाहर निकलेंगे तो फसाद हो रहा है, घर में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। आखिर या अल्लाह हम करें तो करें क्या? परेशान है, हमारे दुश्मनों के पास हथियार हैं, हम उनके नंगे में फंसे हुए हैं, हम उनके शहरों में फंसे हैं, हम उनके गाँव में फंसे हुए हैं, हम उत्तर प्रदेश से बाहर आए हुए हैं, हम चिश्ती की नगरी से यहाँ पर खाने और कमाने आए हैं। अब हम करें तो करें क्या? बाहर निकलते हैं तो फसाद हो रहा है, फसाद में मारे जाएंगे। अगर घर में रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कुछ कमाएंगे नहीं, तो बच्चे और हम
भूख से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। खुदा की तरफ से ऐसा फजल होता है, रब का ऐसा करम होता है। आज यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, बरगैन के भी लोग हैं, बरगैन के अतराफ में जितने गांव हैं वो मौजूद है। कोई भी एक शख्स यहाँ खड़ा होकर बता दे किसी की भी जान का नुकसान हुआ हो, किसी की जान गई 2000 तो किसी की जान गई नहीं गई। तो वो चिश्ती की रुकमा है। आप गुजरात में रहो, महाराष्ट्र में रहो, बेंगलोर में रहो, कर्नाटक में रहो, केरला में रहो, बंगाल में रहो, बिहार में रहो, चाहे दुनिया के जिस हिस्से में रहो, हजरत मौजूद चिश्ती को याद करते रहो और रब का फजल पाते रहो।